कुछ लोग होते हैं जो मर के भी अमर होते हैं। ब्रिगेडियर उस्मान उन्हीं लोगों में से थे और वो हम सबको अपने काम से और अपनी मौत से भी हम सबको ऐसा सबक दे गए हैं कि जिस कंट्री में, जिस मुल्क में तुम पैदा हुए हो, जिसके लिए जीते हो, उसके लिए मरने के लिए भी तैयार हो। सामीन इकराम आदाब, मैं असीम उस्मान इस वक्त जामिया मिलिया इस्लामिया के कब्रिस्तान में हूँ और यहाँ पर ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान जो है उनकी कब्र है। और आज ही के दिन, आज से 75 साल पहले ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान शहीद हुए थे। उनको खिराज अक़ीदत देने के लिए जामिया में बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ जमा हुए और इसके साथ ही साथ आर्मी के ऑफिसर्स और जामिया के NCC ऑफिसर्स भी यहाँ जमा हुए। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान 15 जुलाई सन 1912 में पैदा हुए थे। इनका जन्म अलीगढ़ के एक बहुत मशहूर गांव बीबी पुआ में हुआ था और आज से तकरीबन 75 साल पहले हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जब लड़ाई चल रही थी तो कश्मीर के, जम्मू और कश्मीर जो इलाका है हिंदुस्तान का, और ये सब करने में उनको शहादत भी हासिल हो गई थी किया। तो ये 1947 की बात है, यानी आज से लगभग 75 साल पहले की बात है। ब्रिगेडियर उस्मान जो थे वो बहुत बचपन से ही देश की खिदमत के लिए इंटरेस्ट लेते थे। उनके वालिद भी एक पुलिस अफसर थे और वो शुरू से चाहते थे कि उनका बच्चा आगे चल करके अपने देश का नाम रोशन करे। शुरुआती दौर में जब ब्रिगेडियर उस्मान जो थे उनको जो बलूच रेजिमेंट कमीशन था, 5/10 बलूच रेजिमेंट कमीशन, उसमें काम सौंपा गया था। लेकिन ये कहा गया था कि जब तक हिंदुस्तान आज़ाद होता है जब तक आप यहाँ काम कीजिएगा। और उसके बाद देश का विभाजन हो गया और विभाजन के दौरान पाकिस्तान से ऑफ़र आया ब्रिगेडियर साहब को कि वो वहाँ के चीफ़ आर्मी ऑफिसर बन जाएं। लेकिन ये देखिएगा कि ब्रिगेडियर उस्मान हिंदुस्तान से कितना प्यार करते थे और हिंदुस्तान की सेकुलरिज़म से वो कितना लगाव रखते थे। उन्होंने पाकिस्तान के इस ऑफ़र को ठुकरा दिया और हिंदुस्तान में ही रहे और दिसंबर में 51 पैरा ब्रिगेड की कमान उन्होंने कश्मीर में संभाली। वहाँ पे वो नौशेरा और झंगार का नेतृत्व कर रहे थे। इसी दौरान मैंने आपको पहले भी बताया कि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान पर आक्रमण कर दिया था और ये जो ब्रिगेडियर उस्मान थे उन्होंने बहुत बहादुरी के साथ, जीदारी के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ में जो काम लिया और जो हमारा जो दुश्मन था उस पर वार किया और उसके बाद ये नौशेरा के शेर कहलाए क्योंकि उन्होंने नौशेरा को हिंदुस्तान को बचाकर वापस दे दिया। तो ये कहानी है हमारे वीर सपूत की, हमारे हिंदुस्तान, हमारी धरती के पूत की, जिसने वाकई में एक मिसाल कायम करी और हमारे देश को एक, जिसे कहना चाहिए, गर्व महसूस होता है। हमको गर्व महसूस होता है, हमारे ओखला को गर्व महसूस होता है कि हम ऐसी सरजमी पर यहाँ खड़े हुए हैं जहाँ पर ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान, जिनके बचे हुए अवशेष हैं, वो यहाँ जामिया के पास में हैं और हम हर साल उन्हें खिराज अक़ीदत देने के लिए यहाँ आते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि हम सबको ब्रिगेडियर उस्मान से एक सीख लेनी चाहिए कि हमें अपने देश के लिए कुर्बान होने में किसी भी तरह से पीछे नहीं हटना चाहिए और हमारे खून का एक एक कतरा भी अगर देश के काम आ सके तो इसके लिए हमें अपने आप को बहुत खुशनसीब समझना चाहिए।